Good evening students. Today we are dealing with our new यूनिट दैट इज़ जेनेटिक्स। लेकिन हम पिछले यूनिट के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं रिप्रोडक्शन के, लेकिन उसके 2 चैप्टर अभी पढ़े हुए हैं। उसमें हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना है। वो हम फ़ोन पे नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा डायग्राम्स आ रही हैं जिनको कि डिफ़िकल्ट बहुत हो रहा है समझाने के लिए। वो इतना इजी काम नहीं है, वो हम बोर्ड पर पढ़ेंगे। जब मिलेंगे तो मैं आपको वो चैप्टर है वो कंटिन्यू करा दूँगी। लेकिन अब हम आज हमारा लेक्चर है वो शुरू कर रहे हैं यूनिट जेनेटिक्स के ऊपर। उनका जो पहला चैप्टर है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो सबसे पहले क्या है, जेनेटिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि हेरिडिटी मीन्स करैक्टर पर और वेरिएशंस मीन्स चेंजेस पर इनकी जो स्टडी करती है उसको क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स है वो अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हम जीन्स के बेस पर हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। नए नए हाइब्रिड बन रहे हैं, न्यू जनरेशन्स बन रही हैं। तो आज की डेट पे जो कि अपनी मर्ज़ी के बच्चे हैं लोग वो भी पैदा कर रहे हैं कि हमारे बच्चे में क्या करैक्टर होना चाहिए। अब जो जेनेटिक्स की स्टडी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द करैक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। इसमें क्या है कि जो करैक्टर्स हैं पेरेंट्स के जो करैक्टर हैं उनके बच्चों पे पाए जाते हैं। तो वो जो करैक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे कि हमारे जो बड़े हैं वो कह देते हैं कि ये अपने पापा पे गया है, ये अपनी मम्मी पे गया है, कि वो इसलिए बोलते हैं कि उनकी जो करैक्टर्स होते हैं, उनके जो फीचर्स होते हैं वो क्या है, अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। और जो फीचर्स रिजेंबल करते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, सभी के सभी हैं वो जीन्स पर डिपेंड करते हैं कि जो जीन्स हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तभी जो कि न्यू जनरेशन्स आ रही हैं उनके जो करैक्टर्स हैं वो सिमिलर पाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक और बात भी क्या है कि हम ट्विंस के बारे में पढ़ेंगे। उनके अंदर जो जीन्स हैं वो आपस में रिजेंबल करते हैं, जो उनकी डीएनए वो रिजेंबल करते हैं। उनके जो करैक्टर्स हैं, उनके जो जीन्स हैं, उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उनके जो आँख में आइरिस होता है वो सभी रिजेंबल करते हैं। वो सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो ट्विंस होते हैं उनमें जीन्स का क्या फ़र्क होता है, क्या नहीं होता है, वो सभी इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ इज द वेरिएशंस आर दी चेंजेस। वेरिएशंस क्या है, जो कि चेंजेस आ रहे हैं। हेरिडिटी क्या है कि जो सेम करैक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं। वेरिएशंस क्या है, जो नई जनरेशन में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि मैंने लिखा है नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, मीन्स कभी भी दो इंडिविजुअल्स हैं वो सेम नहीं होते एक्सेप्ट ट्विंस को छोड़कर कभी भी 2 इंडिविजुअल्स हैं वो बिल्कुल आपस में सेम नहीं होंगे। ठीक है, उनकी जो शक्ल है, फीचर चेंजेस, उनके करैक्टर हैं वो सेम हो सकते हैं, पेरेंट्स पर जा सकते हैं, लेकिन उनके जो फीचर्स होते हैं वो सेम नहीं होते, उनके फिंगरप्रिंट्स हैं वो सेम नहीं होते। अब वेरिएशंस को हम जब स्टडी करते हैं तो सेम स्पीशीज़ में स्टडी करते हैं, देखेंगे कि जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग से बच्चों में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। ये जैसे हम कैट और डॉग के जो कि करैक्टर को स्टडी करें उसको हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम स्पीशीज़ नहीं है। उनको लेकर हमने जेनेटिक्स के ऊपर वेरिएशंस को स्टडी नहीं करना, लेकिन जो सेम स्पीशीज़ में चेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर हमने जेनेटिक्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो टर्म जेनेटिक्स थी वो किसने दी थी, द टर्म वाज गिवन बाय दी विलियम बेटसन, ये आपने याद रखना है, इन 1906। वो ड्राइव इट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसने इसको कि ग्रीक वर्ड जेंसिस से ड्राइव किया था। मीनिंग टू ग्रो इनटू और टू बिकम। जेंसिस का मीनिंग क्या है कि इससे क्या नया बनाया जा सकता है और इससे क्या नया आ सकता है। ठीक है, तो जो टर्म जेनेटिक्स वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड जेंसिस से। देयर इज ओल्ड प्रवर्ब लाइक बिगर्स लाइक, दैट इज ऑल ऑर्गेनिज्म टेंड टू रिप्रोड्यूस यंग वंस लाइक देम। लाइक बिगर्स लाइक मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि धरती पर पाए जाते हैं वो क्या है, जब भी वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या है कि यंग वन को अगर बर्थ देंगे, यंग वंस जो कि अपने बच्चे को पैदा करेंगे वो सिमिलर अपने ही तरफ करेंगे। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक करैक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी क्या है, जो कि जेनेटिक करैक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो भी जेनेटिक करैक्टर मीन्स जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, उनको हेरिडिटी बोला जाता है। नेक्स्ट इज द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच करैक्टर और ट्रेट। इनहेरिटेंस क्या है कि वो वाली प्रोसेस किसके बेस पर हो रही है, जैसे कि जीन्स पर हो रही है, उसके मॉलिक्यूल्स पर के बेस हो रही है, या फिर सेल के बेस पर हो रही है। किस प्रोसेस
बेस ये करैक्टर हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रहे हैं बाय विच करैक्टर और ट्रेड। ये इस वर्ड में पूरी जेनेटिक्स में कन्फ्यूज़ नहीं होना, करैक्टर और ट्रेड ये सेम ही वर्ड है, कहीं पर करैक्टर लिखा होता है, कहीं पर ट्रेड लिखा होता है। तो फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जो जैसे कि वो वाली प्रोसेस जो हम स्टडी करेंगे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो कि करैक्टर हैं वो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, कौन सी प्रोसेस चल रहा है, उसको इनहेरिटेंस बोला जाता है। ये NCERT की लाइंस हैं। एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू बेबी एलिफेंट। ये उन्होंने क्यों लिखी हुई है, क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बच्चे पैदा करेंगे तो बिल्कुल अपने ही सेम अपने ही तरह के करेंगे, इसलिए जो एलिफेंट है वो बेबी एलिफेंट को ही जन्म देगा। जो मैंगो का सीड है उससे मैंगो का प्लांट ही होगा। इस एंड द ऑफस्प्रिंग्स ऑलवेज रिजेंबल देयर पेरेंट्स, जो कि बच्चे होंगे वो हमेशा क्या है अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द वेरिएशन। वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी, मतलब कि जो कि नई जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं, जितने भी डिफरेंस आ रहे हैं, जो कि अलग अलग करैक्टर आ रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, एंड बिटवीन द प्रोजेनी एंड द पेरेंट्स। बिटवीन द प्रोजेनी में लिखा है कि जैसे एक पेरेंट्स के दो बच्चे हो रहे हैं तो इन दो बच्चों के अंदर प्रोजेनी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और प्रोजेनी और उनके पेरेंट्स पे क्या डिफरेंसेस है, इसको वेरिएशंस बोलते हैं। द टर्म वेरिएशंस इज आल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल डिफरेंसेस इन अ ट्रेट। जैसे भी किसी के करैक्टर को या फिर हम ट्रेड को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एक सिंगल डिफरेंस को स्टडी करने के लिए हम टर्म वेरिएशन से यूज़ करते हैं। लेकिन जो पहली लाइन थी उन्होंने क्या बोला था कि प्रोजेनी के अंदर दो प्रोजेनी के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और जो कि डिफरेंसेस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उसको वेरिएशंस बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ द ब्रांचेस ऑफ द जेनेटिक्स, जो कि जेनेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है तो इसको उन्होंने एक 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया, दैट इज़ द ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में क्या है, इट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स। ट्रांसमिशन से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है कि जो सिर्फ ओनली एंड ओनली जीन्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, उन जीन के बेस पर जो कि जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन सी वेरिएशंस आ रही हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे जो ऑर्गेनिज्म है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके अंदर जितनी भी स्टडी होगी उसको ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में रखा जाएगा, ठीक है। एंड द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ जीन्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें क्या है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी जीन्स हैं उन जीन्स का स्ट्रक्चर क्या है, उन जीन्स का फंक्शन क्या है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर उसको जो स्टडी करते हैं उसको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द मेंडल लॉज। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर क्या है कि जो मेंडल्स ने अलग अलग ला दिए थे, मेंडल्स को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि जो सभी जो जेनेटिक्स की शुरुआत है वो मेंडल ने की थी, उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। एंड अदर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स टू पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो मेंडल के लॉ है उसकी स्टडी को और जितने भी जेनेटिक्स की प्रिंसिपल हैं रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन के रिलेटेड, उनके स्टडी को क्या है पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोला जाता है। तो मेंडल ने 7 करैक्टर स्टडी किए थे पी प्लांट के ऊपर, उसने अपने की, मेंडल क्या था, एक मॉन्क था मॉन्स्ट्री में जिसको पुजारी बोला जाता है, तो उसके आसपास एक बगीचा ग्रो कर रहा था, उसके अंदर एक पी प्लांट लगा हुआ था, उसके अंदर उसने देखा कि जो पी प्लांट है वो कि उसने रेस मेंटेन करके रखी कि जो पी प्लांट है उनके अंदर जो जितनी भी नई जनरेशन्स आ रही हैं उनके जो करैक्टर हैं वो थोड़े थोड़े चेंज हो रहे थे। तो उस पर उसने अपना दिमाग लगाया कि जो जो चेंजेस है वो क्यों आ रहे हैं। कुछ पी प्लांट के ऊपर जो फूल थे वो जामुनी कलर के आ रहे थे, कुछ के ऊपर है वो वाइट कलर के आ रहे थे। उसने कलर कर बेस पे 14 करैक्टर बेस उसने जो जेनेटिक्स को स्टडी किया, तो उसने बताया था कि जेनेटिक्स के उसने अलग अलग लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉज ऑफ द जेनेटिक्स। ये सभी लॉ हैं जेनेटिक्स के जो कि मेंडल ने दिए थे अपनी जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए। तो उसने क्या है बहुत ज़्यादा करैक्टर स्टडी किए थे, जैसे कि सीड का कलर क्या है, सीड रिंकल है या फिर स्मूथ है, इनके अंदर जो पी प्लांट है
उनके जो पॉड बन रहे हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, जो फ्लावर्स आ रहे हैं उनका कलर क्या है और फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर जो भी बीज पैदा हो रहे हैं उसके टेस्ट में क्या डिफरेंस है। ऐसे करके मैंडल्स ने बहुत ज़्यादा लॉ स्टडी किए थे। तो आप एक बार रिवाइज़ करके आना, थोड़ा सा देख लेना, ऊपर से रिवाइज़ करना कि उसके जो लॉ थे उसने किसके करैक्टर के बेस पर किए थे। आप थोड़ा गो थ्रू हो गए तो आपको ईजी रहेगा समझना। जेनेटिक्स कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ईजी है, लेकिन इसको सबसे पहले इसके जो बेसिक है अगर आपको समझ आएंगे तो वो आपको आगे समझना ईजी रहेगा। अगर इनके आप बेसिस नहीं समझेंगे तो आपको आगे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आप सबसे पहले थोड़े इसके लाभ पढ़ लें। इसमें पुनर्स केयर भी हम बनेंगे कि कैसे कैसे जो नई जनरेशन्स हैं उनके अंदर कैसे रेशो आ रही है, किस जनरेशन में कौन सी रेशो आ रही है, हम कितने करैक्टर स्टडी करेंगे तो कितनी रेशो आएगी, सभी आपने याद रखने हैं। तो ये आपने चैप्टर है वो अच्छे से करना है। ये मैं आपको ईजिली करा रही हूँ क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैंने जो रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स है वो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसके अंदर डायग्राम्स बहुत है, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं 2 दिन लेक्चर नहीं अपलोड कर रही थी कि इसको कोई ना कोई इजी वे देखूं, आपको बताऊंगी कैसे करना है, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो जब हम मिलेंगे वो हम दोबारा से कर लेंगे। जो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी रिप्रोडक्शन वाले में तो आपको बता दूंगी। अब हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे जेनेटिक्स का, और नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए आप थोड़ा सा पढ़कर आना कि मेंडल्स के लॉ पढ़ लेना और मेंडल्स के जो पुनर्स केयर है वो कैसे बनाया जाता है। तो फिर आपको गमीट्स कैसे बनते हैं तो फिर मैंने आपको बताऊंगी कि इसका ईजी वे क्या होता है पुनर्स केयर बनाने का। टेंशन नहीं लेनी, सभी बताऊंगी आपको।